नमस्कार दोस्तों। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब, कैसे और कहाँ हुई, इस बारे में वैज्ञानिकों ने अनेक मत दिए हैं। बहुत सारी थियरीज दिए हैं, जैसे कि उनमें से कुछ है स्वतः उत्पादन या अजीवात जीवोत्पत्ति का मत, यानी थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशन और ए बायोजेनेसिस या ऑटो बायोजेनेसिस को कहा जाता है। दूसरा है थियरी ऑफ बायोजेनेसिस, यानी कि जीवात जीवोत्पत्ति का मत। इसमें कहा जाता है कि जो जीव से ही जीव बनता है। तीसरा है थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। फोर्थ है थियरी कॉस्मोजॉइड थियरी। फिफ्थ है थियरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म एंड लास्ट में आता है थियरी ए आई ओपेरिन एंड जेबियस हार्लिन का थियरी, यानी इन्होंने बताया है कि जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर कैसे हुई। हालांकि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में ब्रह्मांड कैसे बना तथा ब्रह्मांड में पृथ्वी कैसे बनी। अब बात आती है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आइए जो हम लोग थियरी ये है इनमें से एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो पहली थियरी है स्वतः उत्पादन या अजीवात जीवोत्पत्ति का मत, यानी कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें कहा जाता है इसका यह सबसे पुरानी थियरी है, यानी कि सबसे पहले यही थियरी दी गई थी। और इसमें कहा जाता है कि पृथ्वी पर जो जीवन है अपने आप स्वतः उत्पादन हो गया था, यानी कि गंदे तालाब के पानी में जो कीचड़ है उसे कहा जाता है कि मछली और मेढक तैयार हो गए, बन गए। ऐसे ही मतलब कि बहुत सारे जीव अपने आप बनते चले गए हैं। एक साइंटिस्ट वॉन हेमल्ट ने तो ये भी बता दिया कि अंधेरे कमरे में गेहूं रखा हुआ है तो उसमें एक गंदी कमीज पसीने से भीगी गंदी कमीज उसमें दबा दिए तो 21 दिन के भीतर जो है चूहे तैयार हो जाएंगे। ये उन्होंने रेसिपी बता डाली चूहे बनने के, लेकिन ये जो है सही नहीं है। इसको डिस्कार्ड कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। जब एनिमल्स को रिप्रोड्यूस करते हुए देखा गया तो अरस्तु ने अपना एक थियरी दिया। अरस्तु साहब यानी फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। उन्होंने अपना मत दिया कि जो जीव है उनसे ही नया जीव बनता है, लेकिन एक समय बनने के बाद मतलब कि जीव बनने के बाद ही उसे नया जीव बनता है। ठीक है। हालांकि कुछ कंट्रोवर्सी हो गई थी, साइंटिस्टों में मतभेद हो गया था कि अजीवात जीवोत्पत्ति से लेकर जीवात जीवोत्पत्ति, यानी कि जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन है, स्वतः उत्पादन है, वो नहीं होता है, जीव से ही जीव बनते हैं। इसमें कंट्रोवर्सी हो गई, मतभेद हो गई। और हक्सले और विलियम साहब ने ये कहा कि जो जीव है उनसे ही नया जीव बनता है। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि जीव से ही नया जीव बनता है। हालांकि इसके बाद जो थियरी दे दी गई उसके बाद इसको सच कितना सच्चाई है, क्या गलत है, क्या सही है, इसके बारे में पता लगाने के लिए हमारे साइंटिस्टों ने रिसर्च करते रहे और एक्सपेरिमेंट करते रहे जिनमें से एक्सपेरिमेंट जो है एक किया गया था फ्रांसिस्को रेड्डी के द्वारा। फ्रांसिस्को रेड्डी ने एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने दो फ्लास्क लिए। एक में जो था कि उन्होंने लिया, एक ओपन फ्लास्क रखा और एक को सील बंद कर दिया और उसमें कुछ फूड मटेरियल रख दिए। फूड मटेरियल यानी कि ऐसे चीज रख दिए जिसपे कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकता है, मांस के टुकड़े रख दिए। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि जो ओपन है उसमें जो है मक्खियाँ आ रही हैं, मक्खियाँ जो है अंडे ले रहे हैं और उससे नए मक्खियाँ बन रहे हैं। लेकिन जो सील बंद रहता है उसमें कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता है। थोड़े समय तक ग्रो नहीं करता है लेकिन बाद में ग्रो कर जाता है, क्योंकि उसमें जो एयर्स रहते हैं उसमें बैक्टीरिया फंगस रहते हैं और धीरे धीरे मांस को सड़ा देते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म है तो पहले से प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म से ही नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, यानी कोई भी जीव पहले से प्रेजेंट रहेगा तभी नया जीव बनता है। इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला। लेकिन फिर उसके कुछ समय बाद ही एंटोन वान लीeuwenhoek ने सरल सूक्ष्मदर्शी यानी सिंपल माइक्रोस्कोप बना डाला और उससे ये पता चलता है कि उन्होंने फिर बनाया तो तालाब के पानी से, यानी गंदे पानी से उसमें देखा गया, गंदे पानी को निकाल के उसके अंदर देखा गया तो उसमें यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय जीव दिखाई दिए। तो इसे फिर से वैज्ञानिकों में यह धारणा फिर से चलने लगी कि जो जीवन की उत्पत्ति है वह स्वतः हो जाती है। ऐसा कोई नहीं है कि जीव से ही जीव बनेगा, वो अपने आप इनऑर्गेनिक मटेरियल से भी बन जाते हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे स्पेलेंजी साहब, यानी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया कि जो वो था मतलब मांस का टुकड़ा था उसको जो जार था उसको बॉईल कर दिया, यानी उसको स्टेरलाइज कर दिया, गर्म करके हीट करके जैसे भी उन्होंने बॉईल करके स्टेरलाइज कर दिया ताकि उसमें कोई और ऑर्गेनिज्म ना रहे। तो एक और जिसको दोनों को स्टेरलाइज कर दिया, दो फ्लास्क लिए और उसमें क्या किया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने के लिए अलाउ कर दिए। तो जिसको सील बंद उन्होंने किया था उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कोई भी जीव उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन जो दूसरे था ओपन था लेकिन वो स्टेरलाइज था, उसमें एयर
आया तो उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जीव उत्पन्न हो गए। तो इसे यह कहा गया कि यानी कि जीवों के उत्पन्न होने के लिए जो ऑर्गेनिज्म है पहले से प्रेजेंट होना चाहिए, तभी नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, अपने आप नहीं बनता है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक थे इस थियोरी को भी डिस्कार्ड कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप उस मांस के टुकड़े को स्टेरलाइज कर देते हैं यानी कि बॉयल कर देते हैं, तो वो इतना कैपेबल नहीं रहता, उसमें इतनी ताकत या सक्षमता नहीं रहती कि नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करा पाए। फिर फाइनली आते हैं लुईस पास्चर साहब। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और ये पूरी थियोरी को डिस्कार्ड कर दिया कि जो अजीवात यानी कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन है, यानी अपने से जन्म लेने वाले जीव है, इस थ्योरी को पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर दिया था। उन्होंने स्वान नेक फ्लास्क तैयार किए। डिजाइन आप एक्सपेरिमेंट डिजाइन जो है उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उन्होंने कैसे जो है अपना सेटअप बनाया। उसके बाद सेटअप बनाने के बाद उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने की कोशिश किया। उसमें ये पता चला कि जब तक एयर जो है उसमें नहीं पहुंचे, मतलब कि कंटामिनेटेड एयर जिसमें बैक्टीरिया और वायरस के स्पोर न रहे, तब तक जो है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकता। तो इससे मतलब लुईस पास्चर ने ये फाइनली डिस्कार्ड कर दिया, खारिज कर दिया। जीवात जीवोत्पत्ति यानी कि स्वतः उत्पादन, जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन है जीवन का, वो अपने आप नहीं होता है। जीवन अगर रहेगा तभी नया जीवन बनेगा, विदाउट जीवन कोई नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनता है। ठीक है। इस वीडियो में हमने देखा अजीवात जीवोत्पत्ति और जीवात जीवोत्पत्ति यानी थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ऑटोबायोजेनेसिस या एबायोजेनेसिस, और दूसरा है थियरी ऑफ बायोजेनेसिस। इसके बारे में देखा और इसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट किए गए थे ये हमने समझा। आगे आने वाले थियरी में आगे आने वाले वीडियोस में हम पढ़ेंगे कॉस्मोलॉजिक थियरी, और इसे जो आगे थियरी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि ये डिस्कार्ड कर दिया गया साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट की वजह से कि यानी कि जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन है यानी स्वतः उत्पादन का जो थियरी है वो पूरी तरीके से लुईस पास्चर ने खारिज कर दिया। थैंक यू दोस्तों।